नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 बड़ी और प्रमुख खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार 1000 रुपये पेंशन का वित्त पोषण कैसे करती है और 7500 रुपये प्रति माह की योजना के बारे में क्या कहती है, यानी कि 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन किस तरीके से आपको मिल रही है और बढ़ोतरी को लेकर जो 500 की बात आई है उस पर सरकार ने क्या कहा है। EPS 95 पेंशन को लेकर आखिरकार कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, तो पेंशनर्स जो है 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना अटक सकती है जनवरी से पेंशन की राशि। जानिएगा पूरी डिटेल। तो आखिरकार दोस्तों, इस साल के अंत तक आपको कौन सा काम पूरा करना है, वरना नए साल यानी कि जनवरी से ही आपको पेंशन राशि मिलना बंद हो जाएगी। इसके बारे में फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करने वाले हैं अगली बड़ी अपडेट, जो कि EPS पेंशन को लेकर आ चुकी है। क्या सरकार न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना बना रही है? इसको लेकर भी ताज़ा और शानदार अपडेट निकल कर आया है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, तीनों बड़ी अपडेट को विस्तार से जानेंगे। इसलिए हम सभी EPS 95 पेंशन धारक, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो कि चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं EPS 95 पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है। सरकार 1000 रुपये की पेंशन किस तरीके से प्रदान कर रही है और 7500 रुपये की पेंशन की योजना के बारे में सरकार क्या कहती है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। कई महीनों से विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की योजना बना रही है। अक्टूबर 2025 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि EPFO का केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि CBT EPS पेंशन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। हाल ही के जो है आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लोकसभा में सरकार के हालिया बयान के अनुसार EPS 95 पेंशन राशि बढ़ाने के फिलहाल कोई योजना नहीं है। 1 दिसंबर 2025 को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र से पहले दिन केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री यहां पर शोभा करंदलाचे ने एक प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या सरकार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है। अपने लिखित उत्तर के अंदर राज्य मंत्री ने बताया कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो है यहाँ पर अभी तक 7500 रुपये वेतन सीमा करने का न तो कोई प्रस्ताव है और ना ही ये कोई विचार है। अगर ये विचार किया भी जाएगा तो तमाम ट्रेड यूनियन, उद्योगों के संघ और तमाम हितधारकों के परामर्श लिए जाएंगे और जिसके बाद ही सरकार जो है उचित निर्णय पर पहुंचेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। पेंशनर्स 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना अटक सकती है पेंशन जनवरी से। यहाँ पर जो है राशि नहीं भी आप सभी को मिल सकती है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो इस साल के अंत तक आपको पूरा करना जरूरी है, वरना नया साल यानी कि जनवरी से ही आपको पेंशन राशि मिलना बंद हो जाएगी। इसके बारे में फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करने वाले हैं अगली बड़ी अपडेट, जो कि EPS पेंशन को लेकर आ चुकी है। क्या सरकार न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की हाल फिलहाल में योजना बना रही है या फिर नहीं बना रही है, इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर EPFO नियमों के अनुसार यदि कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 रुपये या इससे अधिक है तो EPS योजना 1995 में योगदान करना होगा। कई योगदान वास्तविक मूल्य के आधार पर ही EPS अनुदान की गणना करते हैं, जबकि कुछ अपने कर्मचारियों को 15,000 अंशदान का विकल्प देते हैं। इससे EPF के माध्यम से कर्मचारी सेवानिवृत्ति बचत कम हो जाती है, लेकिन हाथ में आने वाला वेतन अधिक हो जाता है, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। हाल ही में ऐसी अफवाहें उड़ी हैं कि सरकार EPS अंशदान की गणना के लिए वैधानिक वेतन सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि ये अफवाहें झूठी लगती है, क्योंकि सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की है। सोमवार 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने EPFO अंशदान के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की योजना से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने ऐसी किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की और कहा कि EPFO के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों सहित हितधारकों की व्यापक परामर्श के आधार पर लिया गया है, क्योंकि इसका कर्मचारियों के टेक होम वेतन पर नियोक्ताओं की नियुक्ति पर लागत
पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर मांडविया ने सभी बातों के प्रश्न में लिखित उत्तर में कही है कि क्या सरकार ईपीएस के अंतर्गत नामांकन के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 21,000 रुपये करने की योजना है, और यदि है तो इसके बारे में क्या जानकारी है। तो मंत्री ने जो उत्तर दिया उसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो है यहाँ पर अभी तक 21,000 रुपये वेतन सीमा करने का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही ये कोई विचार है। अगर ये विचार किया भी जाएगा तो तमाम ट्रेड यूनियन, उद्योगों के संघ और तमाम हितधारकों के परामर्श लिए जाएंगे और जिसके बाद ही सरकार जो है उचित निर्णय पर पहुंचेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। पेंशनर्स 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना अटक सकती है पेंशन। जनवरी से यहाँ पर जो है राशि नहीं भी आप सभी को मिल सकती है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो इस साल के अंत तक आपको पूरा करना जरूरी है, वरना नया साल यानी कि जनवरी से ही आपको पेंशन राशि मिलना बंद हो जाएगी। इसके बारे में फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करने वाले हैं अगली बड़ी अपडेट जो कि ईपीएस पेंशन को लेकर आ चुकी है। क्या सरकार न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की हाल फिलहाल में योजना बना रही है या फिर नहीं बना रही है, इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर ईपीएफओ नियमों के अनुसार यदि कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 रुपए या इससे अधिक है तो ईपीएस योजना 1995 में योगदान करना होगा। कई योगदान वास्तविक मूल्य के आधार पर ही ईपीएस अनुदान की गणना करते हैं, जबकि कुछ अपने कर्मचारियों को 15,000 अंशदान का विकल्प देते हैं। इससे ईपीएफ के माध्यम से कर्मचारी सेवानिवृत्ति बचत कम हो जाती है, लेकिन हाथ में आने वाला वेतन अधिक हो जाता है, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। हाल ही में ऐसी अफवाहें उड़ी हैं कि सरकार ईपीएस अंशदान की गणना के लिए वैधानिक वेतन सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि ये अफवाहें झूठी लगती है क्योंकि सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की है। सोमवार 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ अंशदान के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की योजना से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने ऐसी किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की और कहा कि ईपीएफओ के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों सहित हितधारकों की व्यापक परामर्श के आधार पर लिया गया है, क्योंकि इसका कर्मचारियों के टेक होम वेतन पर, नियोक्ताओं की नियुक्ति पर, लागत पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर मांडविया ने सभी बातों के प्रश्न में लिखित उत्तर में कही है कि क्या सरकार ईपीएस के अंतर्गत नामांकन के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 21,000 रुपए करने की योजना है, और यदि है तो इसके बारे में क्या जानकारी है। तो मंत्री ने जो उत्तर दिया उसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो है यहाँ पर अभी तक 21,000 रुपए वेतन सीमा करने का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही ये कोई विचार है। अगर ये विचार किया भी जाएगा तो तमाम ट्रेड यूनियन, उद्योगों के संघ और तमाम हितधारकों के परामर्श लिए जाएंगे और जिसके बाद ही सरकार जो है उचित निर्णय पर पहुंचेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। पेंशनर्स 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना अटक सकती है पेंशन। जनवरी से यहाँ पर जो है राशि नहीं भी आप सभी को मिल सकती है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो इस साल के अंत तक आपको पूरा करना जरूरी है, वरना नया साल यानी कि जनवरी से ही आपको पेंशन राशि मिलना बंद हो जाएगी। इसके बारे में फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करने वाले हैं अगली बड़ी अपडेट जो कि ईपीएस पेंशन को लेकर आ चुकी है। क्या सरकार न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की हाल फिलहाल में योजना बना रही है या फिर नहीं बना रही है, इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर ईपीएफओ नियमों के अनुसार यदि कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 रुपए या इससे अधिक है तो ईपीएस योजना 1995 में योगदान करना होगा। कई योगदान वास्तविक मूल्य के आधार पर ही ईपीएस अनुदान की गणना करते हैं, जबकि कुछ अपने कर्मचारियों को 15,000 अंशदान का विकल्प देते हैं। इससे ईपीएफ के माध्यम से कर्मचारी सेवानिवृत्ति बचत कम हो जाती है, लेकिन हाथ में आने वाला वेतन अधिक हो जाता है, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। हाल ही में ऐसी अफवाहें उड़ी हैं कि सरकार ईपीएस अंशदान की गणना के लिए वैधानिक वेतन सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि ये अफवाहें झूठी लगती है क्योंकि सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की है। सोमवार 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ अंशदान के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की योजना से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने ऐसी किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की और कहा कि ईपीएफओ के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों सहित हितधारकों की व्यापक परामर्श के आधार पर लिया गया है, क्योंकि इसका कर्मचारियों के टेक होम वेतन पर, नियोक्ताओं की नियुक्ति पर, लागत पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर मांडविया ने सभी बातों के प्रश्न में लिखित उत्तर में कही है कि क्या सरकार ईपीएस के अंतर्गत नामांकन के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 21,000 रुपए करने की योजना है, और यदि है तो इसके बारे में क्या जानकारी है। तो मंत्री ने जो उत्तर दिया उसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो है
यहाँ पर अभी तक 21,000 रुपये वेतन सीमा करने का न तो कोई प्रस्ताव है और ना ही ये कोई विचार है। अगर ये विचार किया भी जाएगा तो तमाम ट्रेड यूनियन, उद्योगों के संघ और तमाम हितधारकों के परामर्श लिए जाएंगे और जिसके बाद ही सरकार जो है उचित निर्णय पर पहुंचेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। पेंशनर्स 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना अटक सकती है पेंशन। जनवरी से यहाँ पर जो है राशि नहीं भी आप सभी को मिल सकती है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो इस साल के अंत तक आपको पूरा करना जरूरी है, वरना नया साल यानी कि जनवरी से ही आपको पेंशन राशि मिलना बंद हो जाएगी। इसके बारे में फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करने वाले हैं अगली बड़ी अपडेट जो कि ईपीएस पेंशन को लेकर आ चुकी है। क्या सरकार न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की हाल फिलहाल में योजना बना रही है या फिर नहीं बना रही है, इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर ईपीएफओ नियमों के अनुसार यदि कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 रुपए या इससे अधिक है तो ईपीएस योजना 1995 में योगदान करना होगा। कई